हरे कृष्णा। लोग कभी कभी कहते हैं देखो देखो इस जोड़ी को देखो, ऐसा लगता है कि भगवान ने स्वयं इस जोड़ी को बनाया है। क्या राम मिलाई जोड़ी है। ऐसी ही आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो कुछ कुछ पेयर्स या जोड़ी हैं जो अनंत काल से एक साथ हैं। जैसे श्री राधा और कृष्ण, जैसे सीता और राम, जैसे राम और लक्ष्मण, गौर निताई, या जैसे कृष्ण और बलराम। आज हम जिस विशेष व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे वो है बलराम जी। बलराम अर्थात बल यानी बहुत शक्ति है जिनके अंदर, और जो शक्ति प्रदान करते हैं, फिजिकल शक्ति तो देते ही हैं, साथ में आध्यात्मिक शक्ति वो प्रदान करते हैं। एवं राम का अर्थ ये है कि वो जो हमेशा आनंद में विभोर रहते हैं, इज ए सुप्रीम एंजॉयर। और सिर्फ आनंद उपभोग ही नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुशलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते धरणीधर नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलराम जी आखिर कौन हैं? हम सभी उनको जानते हैं कृष्ण के बड़े भ्राता या बड़े भैया या दाऊजी के रूप में भी। तो चलिए समझते हैं बलराम जी के तत्व को। बलराम जी जैसे कृष्ण को कहा जाता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड या स्वयं भगवान कृष्ण, वैसे ही बलराम भी हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एवं भगवान। वो कृष्ण के पहले एक्सपेंशन है जो भगवान के दाहिने तरफ से, राइट हैंड साइड से एक्सपैंड हुए हैं। एवं कृष्ण क्यों एक्सपैंड करते हैं बलराम जी में? क्योंकि कृष्ण हमेशा लीला में आनंद रस का उपभोग करना चाहते हैं। वो हमेशा वृंदावन में विभिन्न लीलाओं में विभोर रहते हैं। हालांकि भगवान होने के नाते उनकी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कई सारी जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि आध्यात्मिक जगत जो है उसका भरण पोषण उन्हीं के सिर है। फिर देखा जाए तो ये जो जड़ जगत है इसका भी पालन पोषण, सृष्टि, विनाश सभी कुछ तो उनके हाथ में है। लेकिन इस ऐसी परिस्थिति में जहाँ इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं भगवान के ऊपर, भगवान किस प्रकार इन जिम्मेदारियों को अनदेखा करके सिर्फ अपने लीलाओं में खोए रहते हैं। इस वजह से ही तो वो भगवान है। और ताकि सारी चीज़ें उनके न देख रेख करने पर भी ठीक से चले, इस वजह से वो एक्सपैंड करते हैं। एवं बलराम हैं कृष्ण के सर्वप्रथम सबसे पहला एक्सपेंशन। एवं उनसे ही बलराम जी क्या करते हैं? बलराम भगवान की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें सहायता करने के लिए, भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें सहायता करने के लिए वो एक्सपैंड होके आते हैं। एवं वो फर्दर एक्सपैंड होते हैं चतुर्व्यूह में एवं विष्णु में, शिव एवं जितनी भी और एक्सपेंशंस हैं, जितने भी नारायण रूप हैं, वो भगवान बलराम से ही दरअसल एक्सपैंड होते हैं।
कृष्ण का काम सिर्फ इतना ही है, कृष्ण बलराम में एक्सपैंड होते हैं और फिर अपने गोचारण में, गोपों के साथ खेलने में, गोपियों को छेड़ने में एवं यशोदा माई एवं नंद महाराज के बारे में के साथ रहने में व्यस्त हो जाते हैं वो, और ये सारी चीज़ें कुछ उतना देखते नहीं हैं, बिकॉज ही हैज़ एक्सपैंडेड। वो डेलीगेट कर देते हैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जब डेलीगेट करते हैं किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को ही एक तरह से कर रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इस चीज़ को समझना कि ये आखिर इतने सारे एक्सपेंशंस हो रहे हैं कैसे, और कैसे एक ही आदमी दो या उससे भी ज़्यादा लोगों में परिणत होते हैं। तो सोचिए, अगर आप घर पे हैं, अपने लोगों के साथ हैं, आप एक किस्म का व्यवहार करते हैं, लेकिन जब आप ऑफिस जाते हैं तब आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा फॉर्मल एवं डिफरेंट रहता है। दोनों परिस्थितियों में हालांकि आप एक ही इंसान हैं, लेकिन जैसे दो अलग व्यक्तित्व हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण और बलराम एक ही व्यक्तित्व हैं। शास्त्र में कहा गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहारो द्वितीय देहो श्री बलराम। बलराम जो हैं वो कृष्ण के द्वितीय अंग ही हैं, लेकिन दोनों एक हैं। सर्व अवतारी कृष्ण एक है जो अवतार है, और दूसरा है जो अवतारी है। अवतारी यानी जो अवतार लेता है। तो जितने भी सारे अवतार हैं वो दरअसल कृष्ण के ही एक्सपेंशंस हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम में भी इसी चीज़ के बारे में बोला गया है कि ये जितने भी अवतार हैं, चाहे वो नृसिंह हो, राम हो, बलराम हो, तो ये सारे जितने भी इनकारनेशंस या अवतार हैं, उनके स्रोत कौन हैं? उनके स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, एवं कृष्ण से ही ये सारे एक्सपेंशंस होते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कृष्ण के दो किस्म के एक्सपेंशंस होते हैं। एक ऐसा एक्सपेंशन है जो स्व अंश है। स्व अंश एक्सपेंशंस वैसे एक्सपेंशंस हैं जहां कृष्ण अपनी सारी शक्तियों को उस एक्सपेंशन में दे देते हैं। जैसे जितने भी भगवान के अवतार हैं वो भगवान के जैसे ही हैं। ठीक वैसे ही अगर बहुत सारे एक ही किस्म के लाल रंग के या सफ़ेद रंग के कैंडल्स जल रहे हैं, सारे कैंडल्स एक ही साथ जल रहे हैं, सारे कैंडल्स एक ही तरह के दिखने में हैं, ये सारी मोमबत्तियां एक ही तरह दिखती हैं, लेकिन एक मोमबत्ती ऐसी है जिसको सबसे पहले जलाया गया। एक साथ सारे तो जलते नहीं हैं। अगर आपके पास 100 मोमबत्तियां हैं तो 100 मोमबत्तियों को तो आप एक साथ नहीं जलाएंगे। सबसे पहले आप माचिस से एक मोमबत्ती को जलाएंगे। तो वो एक मोमबत्ती जो सबसे पहले जलाया गया है, सोचिए वो कृष्ण है, और उन्हीं से बाकी सारे जितने भी कैंडल्स या मोमबत्तियां हैं उनको जलाया गया है। इस चीज़ को एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, ये समझने के लिए कि भगवान जो अवतारी हैं वो कौन है, और जो अवतार हैं वो भी भगवान हैं वो कौन है। तो बाकी सारे जितने भी और अवतार हैं वो भी भगवान होते हुए भी उनका वो अलग हैं कृष्ण से। कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं। और ये भी कहा गया है, एक ही स्वरूप दो हैं भिन्नो मात्रो काय, आद्यो काय व्यूहो कृष्णो लीला रोषहाय। तो भगवान बलराम कृष्ण के सबसे पहले एक्सपेंशन है। आद्य व्यूह काय, सबसे पहले एक्सपैंड जो होते हैं, जो पहली मोमबत्ती है, जो पहला कैंडल है, उसे जो द्वितीय कैंडल जलाया जाता है, तो वो पहला कैंडल कृष्ण है, द्वितीय कैंडल बलराम है। उसके बाद पहला कैंडल कुछ और करता नहीं है, उसके बाद द्वितीय कैंडल से ही बाकी सारे कैंडल्स जलते हैं। तो ये उदाहरण है ये समझने के लिए कि भगवान सबसे पहले एक्सपैंड होते हैं
बलराम में, एवं बलराम से बाकी सारे एक्सपेंशंस होते हैं एवं सृष्टि होती है। कृष्ण स्वयं नहीं करते हैं, इस वजह से ही उनको भगवान कहा जाता है। दैट इज वाई ही इज द बिग बॉस, क्योंकि वो और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आनंद में मग्न रहना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ आनंद देना और आनंद लेना। और यही उनका रिलेशनशिप है सारे भक्तों के साथ जो व्रज में निवास करते हैं। और बलराम भी भगवान के रूप में क्या करते हैं, वो भी डेलीगेट कर देते हैं अपनी सारी जितनी भी सेवाएं कृष्ण उनको दिए हैं, वो अपने कंधे पे सब कुछ उठा के नहीं रहते हैं, वो भी धीरे धीरे डेलीगेट करके उनसे भी कई सारे एक्सपेंशंस निकलते हैं। और फिर वो चले जाते हैं कृष्ण के पास। कृष्ण की जो विभिन्न सुंदर एवं निराली लीलाएं हैं, उनमें उनके सहायक के रूप में रहने के लिए, एक बड़े भाई, एक बड़े भ्राता के रूप में उनको आनंद प्रदान करने के लिए बलराम चले जाते हैं कृष्ण के पास। सोचिए जरा, ये सोचने वाली बात है कि ये जो एक्सपेंशन के बारे में हम बोल रहे हैं, अगर ऐसा होता कि आपका कोई एक्सपेंशन होता जो बिल्कुल आपके तरह ही है, उतनी ही शक्ति है और जैसे का तैसा, इट इज जस्ट लाइक अ क्लोन। ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस है ये साइंस के लिए, विज्ञान के लिए ये कुछ नया चीज है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्लोनिंग तो बहुत निरंतर चला आ रहा है। ऐसा होता हुआ कुछ नया नहीं है क्लोनिंग आध्यात्मिक जगत के लिए। तो इट इज जस्ट लाइक क्लोनिंग। सोचिए अगर आपका कोई एक्सपेंशन हो या क्लोन हो, तो आप घर पे आराम से बैठे रहें एवं आपका क्लोन या एक्सपेंशन जाके आपके होते हुए आपके ऑफिस में सारा काम कर दे। बच्चों के लिए तो और अच्छा है, बच्चे हमेशा खेल कूद में घर पे ही रह सकते हैं, एवं उनके जो एक्सपेंशंस हैं वो चले जाएंगे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। काश ऐसा होता, फिर कितना अच्छा होता लेकिन ये सिर्फ संभव है भगवान के लिए, हमारे लिए ये संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि हम बने गए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और सिर्फ हम ही क्यों, ये जितने भी अवतार हैं, जितने भी एक्सपेंशंस हैं, ये भी सब भगवान की सेवा के में सहायक बनने के लिए ही इनका एक्सपेंशन होता है। एकला ईश्वर कृष्णो बाकी सब भृत्तो। तो बलराम जी भी स्वयं भगवान हैं, जैसे कृष्ण स्वयं भगवान हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक अंतर तो ये है कि बलराम जी बिल्कुल श्वेत वर्ण के हैं और भगवान कृष्ण या काले वर्ण के हैं। एक तो ये फर्क है दोनों में। तो दोनों ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम एक जैसे हैं, दोनों के शारीरिक गठन या रूप में भी अंतर है, और साथ में रूप के साथ साथ उनका जो मूड है, वो मूड में भी डिफरेंस है। एक है भगवान जो सेव्य भगवान है, जो सेवा ग्रहण करते हैं कृष्ण के रूप में, और वो केवल और केवल कृष्ण हैं जो सेव्य भगवान हैं। और बाकी जितने भी भगवान हैं, नारायण हो, विष्णु हो, नृसिंह हो, राम हो, मत्स्य हो, कूर्म हो, जितने भी अवतार हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, नारायण के जितने भी रूप हैं, विष्णु हैं, गर्भोदकशाय विष्णु हैं, क्षीरोदकशाय विष्णु हैं, कारणदकोशाय विष्णु हैं, जितने भी और अवतार हैं। और हालांकि बलराम स्वयं भी ये है सेवक भगवान और सर्वेंट गॉड। उनका मूड है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और भगवान श्री कृष्ण मूड क्या है? उनका मूड है सेवा ग्रहण करना। अब आपको लगेगा बाप रे, ये तो कुछ अलग ही है, ये क्या एकदम डोमिनेट करते हैं हमेशा एक कड़े मास्टर के तरह। तो आध्यात्मिक जगत में ये जो सेवा का भाव है, ये परस्पर होता है। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा जो मास्टर रहता है, जैसे कृष्ण एक
मास्टर हैं, एक विशेष पोजीशन में हैं, तो वो हमेशा एक दास को एकदम बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रेम का संपर्क है जो एक दास का अपने मालिक के साथ रहता है। और ऐसा ही भाव है बलराम जी का कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो सर्वप्रथम एक्सपेंशन है श्री कृष्ण के। और जो बलराम जी हैं वो 5 जो मुख्य रस हैं, उन 5 रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये 5 रस क्या क्या है? ये 5 रस है शांत्य रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस एवं माधुर्य रस। तो ये ग्रेडेशंस में है। सबसे पहला है शांत्य रस, उसके ऊपर है दास्य रस, उसके ऊपर है आपका साख्य रस, फिर वात्सल्य रस एवं सर्वोपरि रस है जो माधुर्य रस है, जो श्रीमती राधा रानी एवं गोपियों के साथ भगवान शेयर करते हैं। इन रसों के द्वारा ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। रस यानी समथिंग टू टेस्ट, जो मुंह में बोलते हैं ना, मुंह में रस आ गया अच्छा खाना देख के। रस यानी समथिंग विच यू कैन एंजॉय, समथिंग जो आपको आनंद देता है। एवं भगवान को ये जो 5 मुख्य या विशेष मुख्य रस हैं, इन 5 रसों में विभिन्न भक्त विभिन्न तरीके से आनंद प्रदान करते हैं। जैसे शांति रस है, सोचिए कोई पेड़, कोई फूल, कोई पौधा, कोई घास, कोई मोर या कोई झील, कोई नदी। शांति रस यानी उनका आदान प्रदान जो है भगवान के साथ, भगवान उनको देख के, उनको निहार के आनंद प्राप्त कर लेते हैं। उनको अलग से कुछ सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ इसलिए है ताकि भगवान उनको देखें एवं आनंद पाए। तो वो है भगवान की सेवा करना शांत रस में। उसके ऊपर है दास्य रस में, जहाँ आप ये समझते हैं कि भगवान मेरे मालिक हैं और एक दास के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी हुए। फिर है आपका साख्य रस। साख्य रस है यानी एक सखा, एक दोस्त के तरह भगवान को आनंद देते हैं। जैसे वृंदावन में, ब्रज में कितने ही गोप कुमार थे, कितने ही गोप बालक थे जो भगवान के साथ कितनी सारी क्रीड़ाएं करते थे। भगवान की जो गोचारण लीला है उसमें भगवान के सहायता करते थे और भगवान को बहुत आनंद देते थे, पिकनिक करते थे सब एक साथ। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सुनते हैं और सोचते हैं तब हमको लगता है कि जल्द से जल्द हम भगवान के पास वृंदावन, ब्रज भूमि वृंदावन, गोलोक वृंदावन में चले जाएं, जहाँ निरंतर ये सारी रसों से सिर्फ भगवान को ही आनंद नहीं मिलता है, भगवान हमको भी आनंद प्रदान करते हैं। और इसलिए हम लोग हमेशा आनंद में रहते हैं जब हम गोलोक के बारे में सुनते हैं एवं सोचते हैं। तो ये था साख्य रस। साख्य रस से ऊपर है वात्सल्य रस। जैसे नंद महाराज हुए जो वरिष्ठ हैं, यशोदा माई जो भगवान को एक अपने पुत्र या अपने से छोटे रूप में देखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। तो वो रस है जो आनंद देता है भगवान को, वो है वात्सल्य रस। और सर्वोपरि है माधुर्य रस, जो श्रीमती राधा रानी एवं सारी जो गोपियां हैं उन वो जिस भाव से भगवान की सेवा करते हैं वो है माधुर्य रस। एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, ये जो रस है, हाँ आध्यात्मिक जगत में भी ये है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का ये जो रस है प्रेम का, वो जड़ जागतिक प्रेम के रस से बहुत ज़्यादा भिन्न है। इसलिए हमको कभी भी ये जो प्रेम का संपर्क है इसको अपनी भौतिक दृष्टि से सोचने या समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको जस्ट एक उदाहरण के तौर पे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब एक नर एवं नारी मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है।
क्योंकि उनका प्रेम वैसा रहता है, वो भौतिक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक नर एवं नारी जब मिलते भी हैं, बच्चा पैदा नहीं होता है। वो है प्रेम, जहाँ संपूर्ण रूप में जो प्रेमिका है वो सरेंडर करती हैं प्रेमी को। खैर, ये तो एक अलग ही विषय है चर्चा करने का, और बहुत ही ऊंचा विषय है जिसके लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। आज हम चर्चा करेंगे बलराम जी के बारे में, और ये जानेंगे कि बलराम जी ये पांचों रसों में किस प्रकार भगवान की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहला है शांत्य रस। शांत्य रस में बलराम जी एक्सपैंड होते हैं, एवं आपकी जितनी भी पूजा की सामग्री है, चाहे वो घंटा हो, शंख हो, सिंहासन हो, भगवान को आप जो ऑर्नामेंट्स, पोशाक वगैरह पहना रहे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह, जो भी चीज़ भगवान की सेवा में लगता है, चाहे वो कुछ कपड़ा या आसन ही क्यों ना हो, चाहे वो छतरी ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें बलराम जी के एक्सपेंशंस हैं। बलराम जी स्वयं एक्सपैंड होते हैं भगवान को हर एक जगह पे, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। उनकी सारी जो चीज़ें हैं जो उनको उनकी ज़रूरत है, वो भगवान बलराम एक्सपैंड होते हैं कृष्ण को आनंद देने के लिए, और इस प्रकार वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। एक बार एक भक्त ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि आप कौन सी सेवा करते हैं मंदिर में, जो भगवान की सेवा करते हैं, विशेष सेवा आपको कौन सा अच्छा लगता है, क्या सेवा करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं भगवान की पोशाक वगैरह डिज़ाइन करता हूँ, मुझे वो सेवा बहुत अच्छा लगता है। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने ये कहा, आप पोशाक डिज़ाइन नहीं करते हैं प्रभु जी, आप बलराम जी के जो एक्सपेंशन होने वाले हैं, एक सुंदर पोशाक, एक सुंदर वस्त्र जो भगवान स्वयं पहनने वाले हैं, उसके एक्सपेंशन में के होने में आप सहायक बनते हैं। उसकी एक एक मोती, एक एक धागा बलराम जी स्वयं हैं। मैं सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे ये समझ में आया कि कितना कितना गहरा होता है एक एक सेवा जो हम भगवान के लिए करते हैं। दूसरा है दास्य रस। दास्य रस में देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो भी चाहते हैं वो बलराम जी पूर्ण करते हैं। हालांकि बलराम जी भगवान के बड़े भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता हैं, लेकिन कृष्ण जो भी चाहते हैं वो बलराम जी करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे सोचिए कि अगर माखन चोरी करना चाहते हैं तो वहाँ जाते हैं, अगर गोचारण करने जाना चाहते हैं तो बलराम जी वहाँ कृष्ण के सहायक होते हैं। तो जैसे कृष्ण चाहते हैं वैसे ही बलराम जी करते हैं। तो इस प्रकार से वो दास्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। फिर वो सेवा करते हैं वात्सल्य साख्य रस में। साख्य रस में वो बाकी सारे सखाओं के साथ, भगवान के साथ पिकनिक करते हैं, गोचारण करते हैं, खेलते हैं। तो एक सखा के रूप में भगवान के साथ जो मस्ती बोलते हैं ना, दोस्तों में जो मस्ती होती है, जो एक दूसरे के पीछे लगना, ठाके मारना, ये सारी चीज़ें बलराम जी कृष्ण के साथ करते हैं। और इस तरह वो साख्य रूप में भगवान की सेवा करते हैं। वात्सल्य रूप में एक ज्येष्ठ भ्राता के नाते वो भगवान को कभी कभी आदेश देते हैं, कभी कभी डांटते हैं। वही थे जो जाके यशोदा माई से बोले कि अरे कान्हा हमारा मिट्टी खा लिया, आप जाके देखिए। तो कंप्लेन करते हैं, उनके लिए फिक्र करते हैं, एक रक्षात्मक भाव रखते हैं, एक प्रोटेक्टिव नेचर है उनका अपने छोटे भाई कृष्ण के प्रति। और अंततः अब आप सोचेंगे कि माधुर्य रस में कैसे संभव है बलराम जी। तो माधुर्य रस में भगवान की सेवा करने के लिए बलराम जी एक्सपैंड होते हैं अनंग मंजरी नामक एक विशेष गोपी के रूप में। और ये विशेष गोपी कौन है? ये विशेष गोपी है श्रीमती राधा रानी की बहन। श्रीमती राधा रानी की बहन का नाम है अनंग मंजरी। श्रीमती राधा रानी का एक भाई भी है जिसका नाम है श्रीदाम सखा, और एक बहन है जिसका नाम है अनंग मंजरी। एवं अनंग मंजरी के रूप में वो माधुर्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये है हमारे दाऊजी महाराज, हमारे जो भगवान के बड़े भाई हैं, वो इस प्रकार भगवान की पांचों रसों में सेवा करते हैं।
और देखने में भी भगवान बलराम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि क्या बोलूँ मैं। मतलब जब मैं वर्णन पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई सुपर हीरो मेरे सामने खड़ा है और मैं उसका वर्णन सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। एकदम श्वेत सफ़ेद रंग का, इज फेयर लाइक एनीथिंग। एकदम नीले वसन में रहते हैं, वो नीले रंग का। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरी पहनते हैं तो वो नीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, और साथ में एकदम उनका जो बायां हाथ है उसमें हल रहता है, उनका जो दायां हाथ है उसमें गदा रहता है। हालांकि वृंदावन में वो दाहिना हाथ यूज़ करते नहीं है, गदा यूज़ नहीं करते, सिर्फ हल रहता है, क्योंकि वो कृषि बालक हैं, वो गोप बालक हैं, तो वो हल रहता है उनके हाथ में। इसलिए उनका नाम भी है हलधर, हलयुद्ध। उनको दाऊजी भी बोला जाता है क्योंकि वो कृष्ण के बड़े भाई हैं, दाऊ हैं। बलदाऊ, कान्हा और बलदाऊ, ऐसे प्रेम से जो व्रजवासी हैं उनको बुलाते हैं। तो एक बार एक विशेष वन है, जो 12 वन है वृंदावन के, उनमें से एक वन है ताल वन, जहाँ बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ताल के वृक्ष हैं और उसमें बहुत सुंदर सुंदर ताल फल होता है जिसका मनमोहक खुशबू चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन ये जो ताल वन है ये कंस अपने गिरफ्त में रखा हुआ था, और कंस ने एक असुर को, जिसका नाम था धेनुकासुर, वो धेनुकासुर एक ऐस या एक गधा था, बेसिकली एक गधा जो असुर बन गया है, उसका नाम था धेनुकासुर। तो वो उसकी रक्षा करता था उस तालवन का। कृष्ण के जितने भी सखा थे सब बोले कि अरे कृष्ण, इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है, हमें बड़ा मन कर रहा है कि ये फल हम चखें, लेकिन कैसे संभव है, ये धेनुकासुर तो इस चीज़ की रक्षा करता है और बहुत ही खतरनाक है धेनुकासुर। तो कृष्ण ने ये सोचा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये मैं हूँ भगवान और सभी कुछ मेरा है, तो किस प्रकार मेरे सखाओं को ये फल नहीं खाने को मिल रहा है। तो जैसे ही कृष्ण ने ऐसे सोचा तो बलराम, क्योंकि कृष्ण के स्वयं एक्सपेंशन हैं, उनको सभी कुछ समझ में आ जाता है जो कृष्ण के मन में चलता है, एवं कृष्ण जो भी चाहते हैं उसको पूर्ण करने के लिए सबसे पहले बलराम एकदम हीरो की तरह झपट पड़ते हैं। तो बलराम एकदम चले जाते हैं सामने, कृष्ण और बाकी सारे सखा पीछे पीछे आते हैं, और बलराम जी जाके एक ताल वृक्ष को पकड़ के जोर से हिलाते हैं और घड़ 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 करके सारे ताल के जो फल हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और एक बहुत ज्यादा आवाज आने लगता है। जब आवाज आता है तो धेनुका को लगता है कि अरे कोई आया है यहाँ पे, तो वो जाता है और जाके बलराम जी को देख के अपने पीछे के जो पैर हैं, आप देखेंगे गधे या घोड़े विशेषकर सामने के पैर और पीछे के पैर से आघात करते हैं, इस तरह से वो प्रहार करते हैं। तो पीछे के पैर से भगवान के ऊपर आघात करने लगा, लेकिन भगवान तो भगवान है, बलराम वो तो बहुत बलशाली है, उनको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, एकदम डिप्रेशन में चला जाता है धेनुकासुर कि मैं इतना ज़्यादा प्रहार कर रहा हूँ लेकिन भगवान को कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो जैसे जब सोचता है तो बलराम जी क्या करते हैं, दोनों उसके पैरों को पकड़ के पीछे के पैरों को ऐसे उठाते हैं और बहुत बार इस तरह से घुमाते हैं, उसको धेनुकासुर को ऐसे करके घुमाते हैं और फड़ाक से फेंक देते हैं एकदम। मतलब उनकी लीलाएं जब आप सुनेंगे, मैं तो सिर्फ कुछ ही लीला बता सकता हूँ आपको क्योंकि समय की कमती है, लेकिन जब आप उनकी लीलाएं सुनेंगे, मतलब वो जो एकदम चार्मिंग हैंडसम जो हीरोज रहते हैं उसके तरह हैं हमारे बलराम जी। वो फेंक देते हैं, वो जाके एक ताल के वृक्ष में गिरता है। तो वो ताल के वृक्ष के ऊपर जब गिरता है तो वो ताल का वृक्ष दूसरे ताल के वृक्ष में गिरता है, वो तीसरे के ऊपर गिरता है, चौथे के ऊपर गिरता है, ऐसे करके सारे ताल के वृक्ष गिरते हैं एवं जितने भी फल हैं वो नीचे आ जाते हैं। और फिर बहुत ही आनंद से जितने भी सखा हैं, कृष्ण हैं, बलराम है, सब मिलके ये ताल का फल जो है इसका आस्वादन करते हैं। तो ये हैं हमारे बलराम जी। बलराम जी दरअसल आदि गुरु भी हैं, उनको आदि गुरु भी कहा जाता है। देखिए जब कृष्ण का आविर्भाव हुआ देवकी के 8वें संतान के रूप में,
तो सातवें संतान के रूप में बलराम जी पहले देवकी के कोख में आए। वो डायरेक्टली रोहिणी के पास नहीं गए, हालांकि उनका जन्म रोहिणी के कोख से हुआ था, लेकिन सबसे पहले वो देवकी के कोख में आए। वो क्यों आए देवकी के कोख में? क्योंकि वो आए थे उस कोख को प्यूरिफाई करने में, उस कोख को आध्यात्मिक बनाने में, ताकि इसके बाद जब कृष्ण आए उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको सब कुछ एकदम अच्छा मिले वहां कोख में। इसीलिए वो अनंत शेष के रूप में भी एक्सपैंड होते हैं एवं एक शयन, एक सुंदर बेड या बिस्तर बनाते हैं भगवान का, जहां भगवान नारायण के रूप में हमेशा वहां इस तरह से लेटे रहते हैं। तो ये है बलराम जी जो हर एक जगह पे जाके सबसे पहले, भगवान के जाने से पहले अनंत के रूप में बलराम जी जाते हैं एवं उस जगह को प्यूरिफाई कर देते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र के अनुसार जब मंदिर की स्थापना होती है और भूमि पूजन होती है, उसका फाउंडेशन रखा जाता है, तब क्या करते हैं, तब अनंत के रूप में अनंत को वहाँ पे बैठाया जाता है, जो एक सांप है। अनंत शेष का नाम आप सुने ही होंगे। तो बलराम जी हैं अनंत, और अनंत के रूप में वो धारण करते हैं, तो उस मंदिर को वो धारण किए हुए हैं। तो इसी प्रकार हम जितने भी भक्त हैं जो भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए बलराम जी से, जो आदि गुरु हैं, क्योंकि वही हैं जो हमारे, जिस तरह से वो जगह को प्यूरिफाई करते हैं, आध्यात्मिक करते हैं, वो हमारे हृदय में भी प्रवेश करके हमारे हृदय को प्यूरिफाई कर सकते हैं एवं उसको आध्यात्मिक बना सकते हैं, ताकि हम ब्रज में प्रवेश कर सकें। हमारी जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, ये गुरु का काम है कि उस कॉन्शियसनेस को आप तैयार करें, उसको प्यूरिफाई करें, ताकि वो वृंदावन या व्रज के कॉन्शियसनेस के जैसा सुंदर एवं पवित्र हो जाए। और ये काम करते हैं दरअसल बलराम जी, और इसीलिए उनको आदि गुरु भी कहा जाता है। चलिए हम सभी प्रार्थना करते हैं आज बलराम जी को कि वो भी कृपया करके हमारे हृदय को निर्मल करें, साफ करें, ताकि हम और भी अच्छे से भगवान की सेवा कर सकें एवं हमें भगवान की सेवा में नियुक्त करें। जय बोलिए, जय दाऊजी महाराज की जय, बलराम जी की जय। आज का ये विशेष सेशन मैं इस वजह से लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले राखी पूर्णिमा थी, जिसको बलराम पूर्णिमा भी कहा जाता है, और वही दिन है जब श्री बलराम का आविर्भाव हुआ था इस धराधाम में। बहुत ही विशेष दिन है, तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं आप सभी को ये जो विशेष व्यक्तित्व हैं श्री बलराम, बलभद्र, बलदेव, उनके बारे में कुछ बताऊं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी में भी बलदेव हमेशा एक बड़े भ्राता के रूप में विराजमान हैं उस सिंहासन पर भी, पूरी जगन्नाथ में। इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।